Children, today we are going to see biology class for class 10th, okay, and the topic is the importance of variations. क्या महत्व है विविधताओं का. हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेन उसका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में वेरिएशंस आते हैं. सो वी विल सी टुडे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. ओके, सो population of organisms feel niches. This niches means the specific suitable place for the organisms to survive. Okay, so the population of organisms where organisms lives in the ecosystem using their ability to reproduce. It means कि जो क्षमता है उनके पास रिप्रोडक्शन करने की, उस रिप्रोडक्शन करने की क्षमता के वजह से वह एक खास पार्टिकुलर एरिया में अपने पॉपुलेशन को डे बाय डे इंक्रीज करते जाते हैं. ओके, एंड दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग. कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग मीन्स कि डीएनए कॉपी करने की जो क्षमता है उनके पास, वो डीएनए सर्वाइव करेगी, उसकी जो क्षमता है उसके पास ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन. ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बॉडी डिजाइंस के मेंटेनेंस के लिए, ताकि हर बार बॉडी डिजाइंस मेंटेन्ड हो. और ये हो सकता है ओनली व्हेन द डीएनए कॉपी हैपन्स प्रॉपरली. ओके, सो फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पार्टिकुलर नाइचे. सो जब उसके पास खास फीचर हैं जो उसके सही से डेवलप करा सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो एक पार्टिकुलर एरिया में रहना और सही से सर्वाइव कर पाएगा. ओके, एंड द थर्ड, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज. इट मीन्स कि रिप्रोडक्शन वो माध्यम है जिसके द्वारा लिंक किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशंस को. मतलब कोई भी स्पेसीज का जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कब करेगा या वो फिर स्टेबल कब रहेगा, जब रिप्रोडक्शन की क्रिया अनवरत चलती रहेगी. ओके, एंड नाउ वी विल सी what the niches means. Niches means well defined places, and this will be changed due to some regions. Okay, and the regions are temperature may up or down. If temperatures may up or down, then niches can change. Okay, and second reason is due to meteorite heats. जब meteorite heat करता है पृथ्वी को तो भी niches के ऊपर प्रभाव पड़ता है. Okay, now we will see one example of bacteria. Suppose bacteria is living, a group of bacteria is living in a moderate water. Okay, and the water is very very suitable for all of that. But in the same time, in the meantime, the temperature start growing. Okay, the temperature start growing, and the reason is the global warming. So global warming is the causing for the the rising in the temperature. Okay, maybe it may be done, the temperature may go down, so there may be both chances. Okay, so in that both situations all bacteria will die. But some few bacteria, those who have the resistant capacity, will survive better, and they will remain in that moderate or the changed climate. They will survive in the changed climate. वो उस climate में रह सकेंगे. So how? We will see if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. अभी हमने बात देखा एग्जाम्पल्स में, है ना. बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या देखा? हमने बैक्टीरिया के अंदर देखा कि अगर किसी एक पॉपुलेशन में, रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन में, अगर नाइट्रेज ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, रहने का जो वास स्थान वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज होता है, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड दे विल डाई सिंपली. Okay, so the population could be wiped out.
सपोज द सेकेंड रीजन, हाउएवर इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट, अगर कोई वेरिएशन मौजूद है वहाँ पे, अर्थात विविधताओं वाला कोई बैक्टीरिया मौजूद है, विविधताओं वाला कोई स्पेसीज मौजूद है वहाँ पे, इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर में, इन दीज पॉपुलेशंस, उस पॉपुलेशन के अंदर में, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। तो क्या हो सकता है, यह चांस तो रहेगा ना कि वो सर्वाइव कर सकें, कुछ चांस रहेगा कि वो सर्वाइव कर सकें। दैट्स वाई वेरिएशन is thus useful for the survival of the species over time। इसलिए वेरिएशन वह माध्यम है, वेरिएशन इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके वजह से ही वो बदलते हुए लाइफ में, बदलते हुए इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकता है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरिएशन एंड देयर इम्पॉर्टेंस, कि हाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अस। ओके चिल्ड्रेन, I think you have understood. Thank you and have a nice day.